हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक इसी सेंटर पे मोस्ट वेलकम। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि जो हमारी 25 दिन 25 मैराथन की जो क्लास चल रही थी, तो उसके जो हमारे मतलब डे फर्स्ट, डे सेकंड और डे थर्ड हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो गाइस, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि अगर मान लो आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देख रहा है, तो यार आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि हमारे चैनल पे आए हो। ठीक है, अब देखो, अगर आप चैनल पे आ गए, या तो आप जाके प्लेलिस्ट में या तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके पहले डे 1, डे 2 और डे 3 की वीडियो को देखो। क्यों? क्योंकि देखो गाइज, मैंने जो आपको बताया कि स्टार्टिंग में इसको सारा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, किस तरह से हमारी वीडियो का मतलब वीडियो का जो पैटर्न रहेगा, बात समझे। तो डे 1 जो हमारे स्पेशली था, क्या होता है, MCQ बेस्ड, मतलब जितने भी लास्ट टाइप के बेहतरीन जो क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको डे 1 में करवाए थे। ठीक है, और डे 2 हमारा जो था उसमें मैंने आपको बता दिया छोटे मोटे अभिकथन वाले जो क्वेश्चन आते हैं मतलब 1 मार्क्स के, वो क्वेश्चन मैंने करवाया था। और जो डे 3 था यार, वो सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो। ठीक है, रीजन क्या था कि वो एक ऐसा पॉइंट था, मतलब वो ऐसा टॉपिक था जहां पर बच्चों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्या आते हैं, पेपर में छोड़ के आते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता, लेकिन मैंने उसको इतने बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से मैंने समझाया था। ठीक है, तो उसमें हमने स्पेशली पढ़ा क्या था, ही कारण और अभिकथन वाले क्वेश्चन, मतलब कैसे कहते हैं कारण, मतलब अभिकथन है, कारण ए वाले, वो सारे के सारे टॉपिक को मैंने उसमें बहुत बेहतरीन तरह से क्या समझाया था। तो गाइज, अब हमारा जो डे आज मतलब आज की जो क्लास की हम बात करेंगे, तो आज हमारा क्या डे 4 है। ठीक है, अब डे 4 देखो जानना जरूरी किस लिए है, किसके टॉपिक पर आधारित है। तो देखो डे जो 4 होगा ना, इसको मैं आपको बता दूं, तो इसमें क्या होगा कि हमारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, मतलब नेशनल इनकम के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे तो वो करेंगे। बट यहाँ पर आते हैं न्यूमेरिकल में हमें 3 मेथड पढ़ना है, और उसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे कि आपका वास्तविक जीडीपी वगैरह से, यहाँ से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए ना सीबीएसई के द्वारा, तो वो सारे के सारे मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाऊंगा। और ये जो हमारा जो डे 4 रहेगा ना, इसमें गाइज मैं आपको बताऊंगा कि जो भी हमारे वास्तविक जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी या कीमत सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ये करवाऊंगा। और प्लस में इसमें मैं आपको डिस्कशन करूंगा जो हमारा, ठीक है, हमारी जो पहली विधि होती है कौन सी, उत्पाद विधि के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी ही वीडियो में। ठीक है, और जो डे 5 होगा ना, उसमें बचे 2 हमारे मेथड होंगे, कौन कौन से हमारे 2 मेथड होंगे, कौन कौन से, एक आपका मतलब व्यय विधि और दूसरा क्या आय विधि। ठीक, वो दोनों हम मतलब डे 5 में कंप्लीट करेंगे। तो याद रखना कि अगर आपको मान लो कि जैसे ये वाले अगर मौद्रिक जीडीपी वगैरह अगर आपको ये देखना है तो आप डे 4 को देखो, और अगर आपको मान लो इनकम मेथड देखना है, फिर एक्सपेंडिचर मेथड देखना है, तो आप डे 5 को देखो। ठीक, ये सारे आपको सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, तो चलो, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, मौद्रिक जीडीपी निकालना है। गाइस, थोड़ा सा पहले मैं आपको फॉर्मूले को बता दूं, फॉर्मूला कैसे कैसे रहेगा, बस एक ही फॉर्मूले को याद रखना है और उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देना है। ठीक है, मेन आपका देखो इस पूरे ये जो हमारा कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसमें हमें 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला रहेगा या तो आपसे वास्तविक जीडीपी निकलवा देगा, या तो आपसे कीमत सूचकांक निकलवाएगा, या तो मौद्रिक जीडीपी। ठीक, बस फॉर्मूला एक ही चलेगा, बाकी फॉर्मूले क्या होंगे आपस में घूमेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, पहला जो मेन फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूले हमारे को, मतलब फॉर्मूला एक ही है। ठीक है, अगर मैं पहला बात करूँ तो हमारा जो वास्तविक जीडीपी निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, अगर हम बात करें वास्तविक जीडीपी निकालने का जो फॉर्मूला होता है गाइस, वो हमारा क्या होता है, यहाँ पर मौद्रिक जीडीपी। ठीक है, क्या होता है, मौद्रिक जीडीपी। ठीक है, मौद्रिक जीडीपी होता है, बटे में यहाँ पर क्या होगा गाइस, बटे में यहाँ पर क्या होता है, कीमत सूचकांक होता है। ठीक है, कीमत सूचकांक होता है, योग, और इनटू में क्या होता है 100। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, वास्तविक जीडीपी निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे कि अभी हमें वहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा के थोड़ा सा अलग लिखे, इसी फॉर्मूले को मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा के मैं इसको अलग तरह से लिखूँ, तो अगर मान लो यहाँ पर मेरे को निकालना है मौद्रिक जीडीपी, क्या निकालना है मेरे को, यहाँ पर मौद्रिक जीडीपी निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पर गाइस, मेरे को मौद्रिक जीडीपी। तो मौद्रिक जीडीपी मैं कैसे निकालूंगा, तो लिखोगे यहाँ पर वास्तविक जीडीपी। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग का यार एडजस्ट कर लेना, राइटिंग थोड़ी सी खराब है बस। ठीक है, क्या करें, कोशिश करते हैं अच्छी हो। ठीक है, और मल्टीप्लाई वास्तविक जीडीपी, मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या आएगा, कीमत सूचकांक, और बटे में क्या पर यहाँ पर हो जाएगा ये 100। बात हो जाता है। तो देखो फॉर्मूला वही था, बस यहाँ पर हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बाकी 100 आपका नीचे आएगा और मौद्रिक जीडीपी इधर आएगा। ठीक है, अगर इसी मान लो, देखो हमने इस क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले को थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगाया, बढ़िया से ये फॉर्मूला बना दिया। आप देखो, अगर मेरे को इसी से निकालना क्या, कीमत सूचकांक निकालना, हमें क्या निकालना है, कीमत सूचकांक निकालना गाइस। ठीक है, तो कीमत सूचकांक का बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगाइए, क्या लगाओगे, तो आपके यहाँ पर बन जाएगा मौद्रिक जीडीपी। क्या लिखोगे यहाँ पर, मौद्रिक जीडीपी, और यहाँ पर बटे में क्या आएगा गाइस, आपका वास्तविक जीडीपी। क्या आएगा, वास्तविक जीडीपी, और इनटू में क्या आएगा 100। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले जो आपको पढ़ने मेन। ठीक है, फॉर्मूला एक ही यार, बाकी फॉर्मूले को आगे पीछे करके लिखा गया जो आपको निकालना है। ठीक है, तो ये वास्तविक जीडीपी का फॉर्मूला याद रखना, ये होता है, मौद्रिक जीडीपी का ये होता है, और हमारा कीमत सूचकांक का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर 1 बाय मतलब एक एक करके देखते हैं कि हमारा पहला क्या क्या निकालना है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, याद
रखना कि जरूरी नहीं कि हर बार हमें, देखो हम क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे भी आंसर ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन यार हमें क्या करना, पेपर में सॉल्व करना पड़ेगा, नंबर नंबर लेने के लिए हमें पेपर में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे कि वास्तविक जीडीपी आपका 1000 रुपये, कीमत सूचकांक कितना 120, में क्या निकालना, मौद्रिक जीडीपी, ठीक है। तो यार कमेंट करके बताओ मौद्रिक जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या लिखवाया था कि मौद्रिक जीडीपी, ठीक है, मौद्रिक जीडीपी बराबर यहाँ पर क्या होगा, देखो बराबर गाइस क्या होगा, वास्तविक जीडीपी, ठीक है, वास्तविक जीडीपी, ये फॉर्मूला लिख लिया, ठीक। और यहाँ पर फिर क्या आएगा, मल्टीप्लाई में क्या है, कीमत सूचकांक, मल्टीप्लाई में क्या होगा, कीमत सूचकांक, ठीक है, यहाँ तक। और फिर आपका बटे में कितना आएगा, आपका 100, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है यार, जहाँ से वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू पुट करो। वास्तविक जीडीपी कितना बताइए, ठीक, वास्तविक जीडीपी कितना हमारा 1000, ठीक है। और मल्टीप्लाई में यहाँ पर कितना आएगा, हमारा कीमत सूचकांक देखो कितना है, कीमत सूचकांक कितना 120 है, और यहाँ पर हमारा 100 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 से यहाँ पर आपको कुट्टम कुटाई खेल ले, क्या करने से हम कट्टम कटाई खेल लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो तो 2 0 से 2 0 करेगा, कितना आ गया आंसर आपका 1200, ठीक है, 1200 रुपये, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या निकल गया कि जो मौद्रिक जीडीपी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1200, ठीक है। तो अब यार थोड़ा सा इसमें ना जरूरी नहीं कि हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक, जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है ना वो फॉर्मूले डायरेक्ट वैल्यू रखेगा, कैलकुलेट करें, ठीक है। आप देखो याद करो, ठीक, वास्तविक जीडीपी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, वास्तविक जीडीपी का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि मौद्रिक जीडीपी बटे में क्या होता है, बटे में कीमत सूचकांक इंटू में 100 होता है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था मौद्रिक जीडीपी का लिखोगे वास्तविक जीडीपी मल्टीप्लाई में कीमत सूचकांक और बटे में क्या होगा 100 होगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कीमत सूचकांक निकालना है तो मौद्रिक जीडीपी क्या करोगे, इस मौद्रिक जीडीपी और फिर बटे में क्या आएगा, वास्तविक जीडीपी इंटू में क्या आएगा, इंटू में क्या आएगा आपका 100, ठीक है। तो ये निकल गया। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर, इसका आप लोग भी प्रैक्टिस कॉपी पे करो, ठीक है। कह रहा है कि वास्तविक जीडीपी इतना दे रखा है, कीमत सूचकांक इतना आपका मौद्रिक जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी रख रखा, कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो वास्तविक जीडीपी देखो कितना देखा 220, कितना दे रखा है 220 दे रखा, मल्टीप्लाई में कीमत सूचकांक देखो गाइस कितना देखा 120, कितना देखा 120 दे रखा, और नीचे कितना है 100, ठीक है। बस करना है कि आपको कुट्टम कुटाई खेलनी है यहाँ पर, ठीक है। 0 से 0 डाल दो, 0 से 0 डाल दो, ठीक है, जुड़ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 22 और 24 को गुणा करना है, तो देखो गुणा करने का भी तरीका क्या होता है, यहाँ पर ये रहा 12 दूनी कितना 24 का 4 हासिल, तो 12 दूनी 24, 24 और 2 कितना होता है 26, कितना होता है 26। तो ये आपका क्या जाएगा, ये इतना आपका क्या आएगा, ये आपका मौद्रिक जीडीपी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। कमेंट करते यार अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही ना, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक में बिल्कुल भी कमी नहीं हो जाए, ठीक है। इस चीज़ को यार हमेशा करते हो, लाइक को लिस्ट में बिल्कुल भी कमी नहीं हो जाए, लाइक शेयर कमेंट ना, वीडियो को शेयर वगैरह करते हो ना, मजे आ जाएंगे, ताकि आपके दोस्तों को भी मतलब पता चल जाएगा हाँ जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जो उनका टफ होता है ना, जो आज तक कभी उन्हें समझ नहीं आया ना, तो कह रहे हो गारंटी ले रहा हूँ कि मैं एक एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल आपके दिमाग में बिठा दूंगा, हाँ ये क्वेश्चन अगर ऐसे करके आओ ना, आपको कोई भी नंबर यहाँ से मतलब कटेगा नहीं, ठीक है। चलिए देखो तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वास्तविक जीडीपी कितना देखा है 300 करोड़ दे रखा है, और कह रहा है कीमत सूचकांक कितना 110 है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना, मौद्रिक जीडीपी निकालना है। क्या निकालना गाइस, यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, मौद्रिक जीडीपी निकालना है। क्या निकालना है, मौद्रिक जीडीपी निकालना है, ठीक है। तो मौद्रिक जीडीपी का मैंने फॉर्मूला बता रखा था, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो सारी, ठीक है। वास्तविक जीडीपी देखो कितना है 300, कितना हो गया 300 मल्टीप्लाई में कीमत सूचकांक कितना था गाइस, हमारा कितना 110, कितना 110 बटे में 100 होगा हमारा ये, ठीक है। यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, कट्टम कटाई खेल लिया, ठीक है। यहाँ पर कितना 3 2 0 उड़ गया, तो 110 का 3 गुना कितना हो गया यहाँ पर 11 33 कितना हो गया यहाँ पर 330, ठीक है। 330 करोड़ आपका ये रहेगा। क्लियर है यहाँ तक बात सर, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसका भी लास्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मौद्रिक, अब देखो हमें क्वेश्चन अभी मौद्रिक जीडीपी निकलवा रहा था, अभी क्या करता है हमसे क्वेश्चन मौद्रिक जीडीपी निकलवा रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे कह रहा है मौद्रिक जीडीपी निकलवा रहा था, वहाँ भी देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में कैच क्या कह रहा है कि आपका मौद्रिक जीडीपी उसने ऑलरेडी निकाल रखा है गाइस। यहाँ पर क्वेश्चन में मौद्रिक जीडीपी उसने पहले निकाल रखा है, और कीमत सूचकांक देखा आपसे कह रहा है कि वास्तविक जीडीपी क्या होता है गाइस। फॉर्मूला क्या था आप लोग बता दो फटाफट यार, फॉर्मूला बताओ मजे आएंगे, ठीक है। देखो वास्तविक जीडीपी का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया था, क्या होता है यहाँ पर देखो वास्तविक जीडीपी, ठीक है, हमें निकालना है, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर मेन जो फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर क्या होगा, मौद्रिक जीडीपी, ठीक है, मौद्रिक जीडीपी संज्ञा को, और बटे में क्या आएगा कीमत सूचकांक, क्या आएगा इस कीमत सूचकांक, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग को एडजस्ट कर लेना, ठीक। और यहाँ पर कितना आएगा 100, ठीक है। ये हमारा क्या निकालने का वास्तविक जीडीपी निकालने का फॉर्मूला, सारी वैल्यू पुट करो, ठीक है। देखो मौद्रिक जीडीपी कितना रहेगा 500 मतलब 500 हाँ कितना रहेगा 5500 5,500, ठीक है। और हमारा क्या है कीमत सूचकांक कितना गाइस 110 होएगा, और मल्टीप्लाई में कितना 100, ठीक है। फिर आपको कितना कट्टम कटाई खेलने जो भी, ठीक है। देखो 0 से 0 लगा दो, 11 5 कितना होता है 55, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 कितना आएगा आपका 3 0 आएगा, कितना आएगा 3 0, तो क्या लगेगा आपका यहाँ पर रुपीज़ में कितना आएगा 5000 क्या आएगा आपका यहाँ पर वास्तविक जीडीपी, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि मौद्रिक जीडीपी, ठीक है, दे रखा आपका 420 करोड़ और कीमत सूचकांक। यार वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो ना, वीडियो अगर आप अच्छी लग रही है एक तो शेयर करो, व्हाट्सअप स्टेटस लगा दो, ठीक है, अपने ग्रुप में शेयर कर दो ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प हो जाए, ठीक है। बात सुनिए, हेल्प करने में देखो कोई मतलब आप सोचो, अब मैं अगर मेरे को चीज़ें आती है, अगर मैं नहीं पढ़ाता, ठीक है, तो क्या होता है, इससे कुछ फायदा मतलब कोई मेरा नुकसान हो रहा है क्या? नहीं यार, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर ज्ञान है तो उसको बांटने से बढ़ेगा, वैसे नहीं बढ़ेगा। रखे रखे से नहीं होता, रखे रखे व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग भी क्या करो कि आप लोग भी देखो, सीखो, समझो और क्या करो, अपने दोस्तों को भी क्या उनको बताओ कि हाँ भाई ये न्यूमेरिकल यहाँ से कर लो, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मौद्रिक जीडीपी कितना देखा, 420 करोड़, ठीक है, करोड़ दे रखा और कह रहा है कीमत सूचकांक 105 है, वास्तविक जीडीपी निकालना। फॉर्मूला गाइस मैंने लिख रखा है, तो हमें बस वैल्यू पुट करनी है। मौद्रिक जीडीपी की वैल्यू कितनी है, 420 करोड़, ठीक है, और कह रहा है कि कीमत सूचकांक कितना गाइस 105 और मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 100, ठीक है। बात यहाँ तक कितना है, यहाँ पर 100, ठीक। अब यहाँ पर आपको देखो कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है, जितना आप इजी कर लो। अगर 5 के पाड़े से काटोगे, ठीक, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा 20 हो जाएगा, ठीक। अगर आप इसको काट दो 21 दूनी कितना होता है 42, ठीक है, आपको करना 20, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो 2 दूनी 4 बराबर कितना आएगा 400, कितना आएगा 400। ये आपका क्या आएगा मौद्रिक है। बिल्कुल चंद क्वेश्चन, इसको जरूरी नहीं है सॉल्व करो, बस अगर दिमाग में फॉर्मूला रखोगे 420 होगा बट्टे में कितना दोगे, क्या करना है, ऐसे याद करना है कि अगर आपको क्या निकालना, वास्तविक निकालना, वास्तविक जीडीपी का निकालने का फॉर्मूला गाइस क्या होता है कि आप लिखोगे मौद्रिक जीडीपी बट्टे में कीमत सूचकांक इंटू 100। मौद्रिक जीडीपी कितना था 420, आपने ऊपर रखा, फिर नीचे आपने 105, ठीक है, और आप कर दो फिर यहाँ पर, फिर इसके बाद आपके इंटू में 100। अगर आप 21 के पाड़े से काटोगे तो भी कट जाएगा, ठीक। अगर आपको नहीं काटना है तो पहले नीचे वाले मतलब 105 और 100 को काट दो, तो आपका मतलब 20 बार में वहाँ से जाएगा, फिर आपका है कितनी बार में, अगर आप यहाँ काटो 21 बार में यहाँ से जाएगा, ठीक है, और फिर 21 दूनी कितना तो 42, तो 20 उधर आपको मल्टीप्लाई करो कितना 400 आ जाएगा, ठीक है। बात सर यहाँ तक। अगले देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया टॉपिक है, ठीक है, जो क्वेश्चन में थोड़ा सा कैच है, इसमें क्या कह रहे हैं, अभी तक हमने देखा कि वास्तविक जीडीपी कैसे निकालते हैं, ये समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब दूसरा कह रहे हैं कि हमारा मौद्रिक जीडीपी दिखे था, अब कह रहे हैं कि हमें कीमत सूचकांक निकाल दिया होगा। अभी आपने सारा निकाल लिया ना, कीमत सूचकांक कितना होगा, तो यार मैंने कुछ नहीं कहा था, ठीक है, फॉर्मूला मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, समझना है, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, कीमत सूचकांक का निकाल लेगा, ठीक है। कह रहे हैं कि कीमत हमें ये निकालना, कीमत सूचकांक ये निकालना है, ठीक है। तो कीमत सूचकांक का मैंने क्या बताया था यार कि जो भी हमारा मौद्रिक जीडीपी होता है गाइस ना, कह रहे जो भी हमारा मौद्रिक जीडीपी होता है उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो किससे, वास्तविक जीडीपी से। वास्तविक जीडीपी से आप डिवाइड कर दो, इनटू में क्या जाएगा आपका 100 आएगा, क्या आएगा 100, ठीक है। तो कीमत सूचकांक, अब देखो मौद्रिक जीडीपी कितना है, कहोगे 220 है, कितना है कि कहोगे सर 220 करोड़ है, और यहाँ पर वास्तविक जीडीपी कितना हमारा 200 करोड़, और यहाँ पर कितना हमारा 100, ठीक है। इसको अब क्या करना है, कुट्टम कुटाई खेलिए, देखो यहाँ पर क्या था 2 जीरो से 2 जीरो उठ गया, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, कितना आएगा, हाँ 2 एकम 2, कितना आएगा 110। तो हमारा क्या आ गया, जो कीमत सूचकांक कितना निकल के आ रहा है 110, ठीक है। तो ये गाइस हमारे क्या होता है, क्वेश्चन नंबर हमारे 6 हो गए। और 7वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वास्तविक जीडीपी आपका कितना रखा है 320 रुपये, और कह रहे हैं कीमत सूचकांक आपको निकालना, मौद्रिक जीडीपी कितना रखा है 360 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने कहा था फॉर्मूला लगाओ पहले, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, क्या निकालना है, कीमत सूचकांक, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, कीमत सूचकांक, ठीक है। कीमत सूचकांक का निकालने का फॉर्मूला देखो बार बार लिखोगे तो प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो कीमत सूचकांक का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, मौद्रिक जीडीपी क्या होता है, मौद्रिक जीडीपी बटे में क्या होता है यहाँ पर वास्तविक जीडीपी, ठीक है, वास्तविक जीडीपी, और यहाँ पर फिर आपका इंटू में 100, ठीक है यहाँ तक। अब देखो हमें बस वैल्यू पुट कर देनी है। मौद्रिक जीडीपी कितना, देखिए मौद्रिक जीडीपी कितना 360, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 320 इंटू में। अब देखो यहाँ पर आपको कुट्टम कुटाई तो खुद खेलना है, ठीक है। आप किसके पार्ट से काट सकते हो, ठीक है। अगर हम मान लो यहाँ पर 8 के पार्ट से काटते हैं, ठीक है, 8 के पार्ट से देखते कोई वैल्यू कटेगी, तो मान लो यहाँ पर कितना आएगा 8 चौके 32, ठीक है, यहाँ पर आएगा 32, यहाँ पर कितना बचा 4, 8 पंजे 40 हो गया, ठीक है। अब इसको करेगा 8 चौक 32 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको काट दोगे यहाँ पर कितना आएगा, ठीक है, मान लो 5 8 40, ठीक है, 5 8 40 और यहाँ पर 5 9 45, ठीक है, 5 8 40 5 9 में 45, और अगर हम इसको काटेंगे तो टोटल कितना आएगा देखो 900, और बटे में कितना आएगा 8। अगर आप इसको भाग दोगे तो इसको भाग करने में मे बी समथिंग जो आपका आंसर आएगा 100, ठीक है, 12.5 आएगा ये आंसर, ठीक है, 112.5 अगर आप करोगे, एक बार करके चेक कर लेना, ठीक है। बात सुनिए यहाँ तक। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि वास्तविक जीडीपी आपका कितना देखा, वास्तविक जीडीपी 520 रुपये, कीमत सूचकांक आपको निकालना, और आपका कितना देगा, बस कुछ नहीं करना गाइस। यहाँ पर कहना फॉर्मूला देखो, अगर आप बिना देखे आंसर करो, बिना देखे मतलब बिना सॉल्व करे कैसे करेंगे, देखो मौद्रिक जीडीपी ऊपर रखोगे और बराबर में यहाँ पर, अब इसको आपको कैलकुलेशन आपकी कितनी तगड़ी है ना, कैलकुलेशन में आप कितने धुआंधार करते हो ना, वो ज़्यादा आपका मैटर करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन मैटर करती है, ठीक है। तो देखो मौद्रिक जीडीपी कितना दिखा हमारा 650, ठीक है, और वास्तविक जीडीपी कितना दिखा 520, मल्टीप्लाई में कितना आएगा यहाँ पर कितना आएगा 100, ठीक है। देखो 0 से 0 उड़ा दो, अगर आप 0 से 0 कट करोगे, ठीक है, तो अगर इसको मान लो किसी टेबल से काट देंगे, तो चलो मान लेते इसको
जीरो से जीरो कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। ये पॉइंट उठ गया, ठीक है। अब हम मान लो अगर इसको काटते हैं 2 के पार्ट से, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 पंजे 10, ठीक है। यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 6 12 रहेगा, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, 65 को देखो 5 से गुणा करना, 50 25 का 5 हासिल 2, ठीक, 5 6 30, तो 5 6 कह रहा है कि 5 6 30, 30 और 2 कितना होता है, 30 और 2 कितना, 32 बटे में कितना आएगा 26, ठीक है। 32 बटे में क्या होगा 26, ठीक है। अगर हम 13 के पार्ट से काटें तो 13 दूनी कितना होगा 26 होगा, लेकिन अगर ऊपर कटेगा 13 दूनी 26, 26 होगा, 26 4 30, ठीक है, 32, ठीक है। अगर हम इसको काटते मान लें 2 के पार्ट से, 2 से कटेगा नहीं, ठीक है, और 3 के पार्ट से भी नहीं कटेगा, तो अगर इसको हम भाग कर लेते डायरेक्ट, ये 26 से कम 26 होएगा, और फिर वहाँ पर आपका बचेगा 5, तो बराबर इसको अगर हम मान लो, चलो 2 के पार्ट 13 से काट, 13 दूनी 26, फिर एक अब 13 कम 13, 13 दूनी 26 आएगा आंसर, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना बचा है, ठीक है 6, ठीक है, और फिर 13 पंजे 65 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो आपका मतलब पॉइंट में समथिंग आंसर आएगा, ठीक, कितना आएगा आंसर आपका, मतलब आपका इसको कटोगे तो कितना 12.5 के करीब आएगा। बात सर यहाँ तक कितना आएगा 12.5, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। कैलकुलेशन बार आप लोग चेक कर लेना। जो कह रहा है कि वास्तविक जीडीपी आपको कितना 16,000 करोड़ है, कह रहा है कि वास्तविक जीडीपी कितना 16,000 रुपये करोड़ है, ठीक। और कीमत सूचकांक आपको निकालना, मौद्रिक जीडीपी कितना दिखाइए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो मौद्रिक जीडीपी कितना है, यहाँ पर वैल्यू रखो 20,000, ठीक है। वास्तविक जीडीपी कितना है यहाँ पर 16,000, कितना है 16,000 इंटू में कितना आएगा आपका ये 100, ठीक है। तो अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो ऊपर उड़ा दो, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो मान लेते हैं यहाँ पर 4 चौके 16, 4 पंजे 20, ठीक है। इसको काटोगे तो 25 चौके कितना आएगा 100, ठीक है। तो अगर हम इसको करेंगे 25 पंजे कितना होगा 125 से आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये देखा हमारे अभी तक का जो गाइस क्वेश्चन थे, वास्तविक जीडीपी कैसे निकालते हैं, मौद्रिक जीडीपी कैसे निकालते हैं, और प्लस में कीमत सूचकांक कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसमें मतलब ये 8 से 10 क्वेश्चन अगर आप इन तीनों टॉपिक पे कर लोगे ना, तो इससे बाहर क्वेश्चन आप लोगों का कहीं आएगा नहीं, ठीक है। इससे बाहर से क्वेश्चन कहीं आएगा नहीं, ठीक है। बात सर यहाँ तक। अब हम जो अगला जो हमारे को कंसेप्ट समझना है, ठीक है। देखो राष्ट्रीय आय के बारे में हमें अब समझना ध्यान से, ठीक है। जो राष्ट्रीय आय कैलकुलेशन करने के हमारे पास 3 मेथड है, ठीक है। 3 मेथड है। तो जो आज की जो हमारी वीडियो है जो डे 4 है, तो डे 4 में क्या करूँगा, मैंने आपको वास्तविक वाले जितने भी क्वेश्चन है लगभग 8-10 क्वेश्चन, और यहाँ पर क्या करेंगे हम एक ही मेथड की डिस्कस करेंगे, कौन सा आय विधि, कौन सा उत्पाद विधि, या फिर हम क्या कहेंगे यहाँ पर मूल्य वृद्धि विधि। बात सर यहाँ तक। इसको मेथड को समझेंगे पहले क्या होता है, और फिर इसके क्वेश्चन वगैरह हम इस वीडियो में डे 4 में करेंगे। और बाकी जो रहता है आपका डे 5, उसमें हम क्या करेंगे आय विधि, और जो वहाँ पर वह विधि होगी उसको वहाँ से जितने भी क्वेश्चन होंगे पेपर में जो पूछे गए लास्ट ईयर में, तो वो सारे के सारे क्या करेंगे हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो यार अगर आप में से यार कोई नया स्टूडेंट हमारी वीडियो को देखो ना, वीडियो को बिल्कुल भी क्या करो, पहले तो लाइक कर दो, ठीक है, शेयर कर दो, और चैनल को ज़्यादा ज़्यादा क्या करिए सब्सक्राइब करिए, ठीक है। लाइक वगैरह में कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो कह रहे कि उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि, ठीक। इसका मतलब देखो क्या होता है, ठीक है। राष्ट्रीय कैलकुलेशन के 3 मेथड होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा, मूल्य वृद्धि या उत्पाद विधि, दूसरा हमारा क्या आय विधि, तीसरा हमारा व्यय विधि, ठीक है। तो देखो व्यय, हाँ अब यहाँ पर जो गाइज आपको मैं कह रहा हूँ कुछ बातें बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने नोट्स बना रखे होंगे तो बना लो, अदरवाइज आप नोट्स के फॉर्मूले लिख लो ना। यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से पेपर में कई बार क्वेश्चन को हिट किया गया, मतलब कई बार क्वेश्चन पूछा गया फॉर्मूले को बहुत आसान तरीके से, तो बुकों में भी थोड़ा सा मतलब इस तरह से समझाते, कभी कभी बच्चे उस चीज़ को समझ नहीं पाते, ठीक। बट क्वेश्चन में जो आपसे मैं बता रहा हूँ कि जो भी आपसे मेन टॉपिक पूछा जा रहा है ना, उसी के हिसाब में मैं कह रहा हूँ रिलेवेंट कंटेंट पे बात करो, ठीक है। एक होता है पढ़ा देना, लेकिन एक होता है रिलेवेंट चीज़ें पढ़ाना और उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना, वो मैं कर रहा हूँ बस, ठीक है। बात नहीं आता है। तो एक चीज़ है, जब भी हम क्या करेंगे उत्पाद विधि, ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे मूल्य वृद्धि विधि का यूज़ करेंगे, तो यार सबसे पहले कुछ नहीं करना। देखो आपको जो क्वेश्चन में निकालना होगा ना, बहुत मेरी बातों को ध्यान सुनने में कह रहा हूँ, इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। जो आपको निकालना होगा ना, ठीक है, उसको आप साइड में रख लो कि हाँ मान लो कि आपको कोमा डाल मतलब क्वेश्चन मार्क लगा कि ये आपको निकालना है, ठीक है। बात सर यहाँ तक। लेकिन आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, जो भी आपका मेथड दे रहेगा, जैसे आपको कह रहा है कि उत्पाद विधि से निकालो, तो उत्पाद विधि से डायरेक्ट आपका आंसर नहीं आएगा। क्या करो मैं, उत्पाद विधि से डायरेक्ट आपका आंसर नहीं आएगा। उत्पाद विधि जब आप निकालने जाओगे, फॉर्मूले का यूज़ करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, GVA एट MP या फिर GDP एट MP, ठीक है। दोनों के केस में आपका दोनों, मतलब चाहे आप GVA एट MP लिख लो और यहाँ पर चाहे GDP एट MP लिख लो, ठीक है। बट सवाल आता है कि सर हम क्या इस दोनों सेम एक साथ लिख सकते हैं? गाइज नहीं। देखो जब मैं कह रहा हूँ कि जब अगर मान लो क्वेश्चन में आपसे कहता है, जब क्वेश्चन में कहता है कि आपको निकालना है कि NVA एट FCA निकालना है, ठीक है। जब भी अगर यहाँ पर देखो गाइज, जब
जब भी मैं क्या करूँ, अगर आपको क्वेश्चन में मान लो v की वैल्यू पूछ रहा है, b दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, ये आपको निकालना है ना, तो उस दौरान जब आप उत्पाद विधि यूज़ करोगे, जब आप उत्पाद विधि यूज़ करोगे तो आपको ये ना लेकर आपको क्या लेना होगा, ये। क्यों ऐसा लोगे? क्योंकि जब हम कन्वर्जन करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे ना, तो वहाँ पर हमारा इसमें कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपने सोचो निकालना ये है और यहाँ पर लिख दिया ना, तो अब डी से आप में वी जाओगे, कोई फॉर्मूला बनेगा? आप लोग मेरे को बता दो, कोई फॉर्मूला बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को ध्यान रखना। और बाकी अगर आपको कोई यहाँ पर अगर मान लो वी की जगह से आपसे पूछे, जैसे कि एनएनपी पूछा जा रहा है, फिर आपका ऐसा कह सकते हैं एनडीपी पूछा जा रहा है, ठीक है, एनडीपी वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपसे पूछा जाएगा ना, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर डी का रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या याद करना है सबसे पहले कि जब हम उत्पाद विधि का सर ने हमें बताया था कि जब उत्पाद विधि निकालेंगे, जब उत्पाद विधि से निकालेंगे तो हमें दो चीज़ें मिलेंगी, या तो जीवी या टेम्पी मिलेगा और एक आपका जेडीपी या टेम्पी मिलेगा। जीवी या टेम्पी का यूज़ करेंगे जब हमारे क्वेश्चन में अगर वी से रिलेटेड कोई टर्म दे रखा होगा, तब जाके हम जीवी टर्म यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, मतलब जेडीपी या टेम्पी, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ है, हमें क्या करना है, उत्पाद विधि का निकालना। तो पहला जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या लिखोगे, मूल्य वृद्धि बराबर क्या लिखोगे, उत्पाद का मूल्य माइनस में मध्यवर्ती। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट मैं क्या करूँ, बहुत आराम से समझाऊंगा, बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको कह रहा है कि मूल्य वृद्धि निकालो कि आखिर में कितनी वैल्यू बढ़ी है, ठीक है, तो बस कुछ नहीं, अगर क्वेश्चन देखो उत्पाद का मूल्य दे रखा है और मध्यवर्ती लागत दे रखा है, उपभोग, इसको लागत भी कहते हैं, उपभोग भी, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, उत्पाद के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग को घटा दोगे, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन यार इतना ईजी क्वेश्चन पेपर में नहीं देता, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 से 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा, इतना लड्डू सा इतना हलवा क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है। अब क्या करेगा वो, आपको ये निकलवाएगा लेकिन इसकी वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं देगा, तो यार हम भी कम नहीं किसी से, हम भी क्वेश्चन को ऐसा करेंगे ना कि हाँ टीचर के उस जब टीचर की जो सोच होती है वहाँ तक चले जाएंगे कि कोई दिक्कत नहीं, आप दो हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर अगर मानते कि उसने ये नहीं दे रखा, ठीक है, तो कोई दिक्कत, और पेपर में ऐसा है ना, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, नाम ऐसा रहेगा, या फिर आप इसको कभी कभी यहाँ पर कहेगा कच्चा माल कह सकता है, वास्तव में यहाँ पर रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो बस याद रखना, बाकी कभी चेंज नहीं होगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होगा, तो जब उसमें क्वेश्चन आपको ये उत्पाद का मूल्य नहीं देगा तो उसकी जगह बिक्री देगा, ठीक है। क्या कह रहे हो, बिक्री देगा, और बिक्री देने के साथ साथ क्या देगा, स्टॉक में परिवर्तन। तो अगर आप बिक्री और स्टॉक में परिवर्तन को गाइस दोनों को ऐड कर दोगे, क्या करो, दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका क्या, उत्पाद का मूल्य मिलेगा। तो बस उत्पाद के मूल्य को उठा के यहाँ पर वैल्यू डाल के उसमें से मध्यवर्ती उपभोग या मध्यवर्ती लागत को आप क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। अब देखो, लेकिन यार कभी कभी क्वेश्चन में इतना नीचे जाता है ना, ठीक है, कि आपको बिक्री भी नहीं देगा, क्योंकि क्वेश्चन का मेन देखो एग्जामिनर जो होता है ना, अगर हम बात करें जो एग्जामिनर होता है ना, वो इस माइंड सेट से आता है यार कि बच्चे का पेपर छोड़ दो, बच्चों को कन्फ्यूजन करे, ताकि वो क्या होगा, क्वेश्चन को छोड़ो, थोड़ा सा उसको एक डराने धमकाने वाला, ठीक है। लेकिन यार हमें इस तरह से तैयारी करना है ना कि कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी क्वेश्चन दे यार हम उसको समझेंगे, ठीक है, छोड़ के नहीं आएंगे किसी भी कीमत पर, ठीक है। फोड़ के आएंगे, हमें पढ़ाया गया, हमने रिवीजन किया, हमने 25 दिन 25 मैराथन की क्लास देखी है, 25 दिन 25 मैराथन यार अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या रामबाण होगा। बात सही है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जिस बच्चे ने यार इसको 25 दिन 25 मैराथन देखे ना, कह रहा हूँ इकोनॉमिक्स एग्जाम में, इकोनॉमिक्स का जो पेपर होगा ना, उसमें आप फोड़ के आए, गारंटी दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। बस आप लोग क्या करो, 25 दिन 25 मैराथन है, इसको यार 2-3 बार आप देखो, इसमें जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हो उसको नोट्स बनाओ, ठीक है, प्रैक्टिस करो बढ़िया से, ठीक है, ध्यान रखो। अब देखो कभी मान लेते हैं अगर आपको बिक्री नहीं देगा तो बिक्री की जगह क्या देगा, कीमत, और यहाँ पर क्या, मात्रा। तो कुछ नहीं करना, जो प्राइस होगी उसको क्या करो, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कीमत, तो कीमत की वैल्यू रखोगे, इसको जोड़ लोगे। लेकिन यार पेपर में कभी कभी इसको भी नहीं देता, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी समस्या होती है, ठीक है। तो अब देखो जब वो नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, स्टॉक में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, अंतिम स्टॉक होगा और हमारा क्या होगा, यहाँ पर प्रारंभिक स्टॉक, अंतिम स्टॉक में से यहाँ पर माइनस का साइन है, इसका माइनस का, ठीक है। तो अंतिम स्टॉक में से हम क्या करेंगे, प्रारंभिक स्टॉक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, स्टॉक में परिवर्तन। मतलब ये दो फॉर्मूले थे, लेकिन इसी दो फॉर्मूले के द्वारा इसको जाके ड्राइव किया गया है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन देखते हैं, जो बेहतरीन क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे, और किस लेवल तक का, मतलब एक कैसे ना बेस से लेकर एडवांस तक का चलूंगा, कह रहा एक बेस के क्वेश्चन करवा के, बेसिक क्वेश्चन करवा के एडवांस तक का करेंगे कि हाँ देखेंगे क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह का रहा है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे पेपर में, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा इससे रिलेटेड क्या होता है, उत्पाद विधि का, ठीक है। तो गाइस जैसा आप लोगों को मैंने बता दिया था कि जो उत्पाद विधि होती है उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उनके क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। और मैंने यार कहा था कि हमारा जो रिलेवेंट कंटेंट होगा, ठीक है, रिलेवेंट कंटेंट का मतलब क्या था गाइस, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है, और आपको जो न्यू अपडेट होगा क्वेश्चन को करने का जो वे होगा, एक आसान बात, मतलब आसान लैंग्वेज में आपको मैं बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। मैंने कहा था जो फॉर्मूला अगर आप लोगों ने लिखा होगा कॉपी में ना, तो फॉर्मूले
फॉर्मूले को अपने सामने लेके बैठे, ठीक है, फॉर्मूले को अपने सामने लेके बैठो और उसी के बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो हमसे पहले तो क्या क्वेश्चन में आप देखो ना कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो हमसे कह रहा है कि मूल्य वृद्धि ज्ञात की, ठीक है। जब भी यार आपसे मूल्य वृद्धि की बात करें ना, तो जब भी आपसे मूल्य वृद्धि की बात करें तो हम क्या निकालेंगे, जीडीपी क्या निकालेंगे, जीडीपी एट एमपी निकालेंगे या फिर आपका जीवी एट एमपी निकालेंगे, ठीक है, जीवीआई, ठीक है। जब भी अगर पेपर में कह रहा है कि मूल्य वृद्धि निकालिए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारे को क्या निकालना है, जीडीपी, ठीक। अब मैंने आपसे कहा था कि जब हम उत्पाद विधि का यूज़ करेंगे हमें सबसे पहले यही मिलेगा, तो अगर आपने इसकी वैल्यू निकाल दी तो आपका डाइट आंसर क्या आएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर देखो, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा राइटिंग को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यार हमें क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है कि हमें देखो यहाँ पर, ठीक है, तो हमें निकालना है यहाँ पर जी, ठीक है, जीडीपी एट एमपी, इसी को कहते हैं फॉर्मूला। मैंने आप लोगों को याद होगा तो भाई कमेंट करो फटाफट, ठीक है। उत्पाद का मूल्य ये लिखवाया था मैंने, उत्पाद का मूल्य माइनस में क्या होता है, मध्यवर्ती, ठीक है, मध्यवर्ती उपभोग, ये लिखवाया था ना, ये आपको कमेंट करो, ठीक है। अब बस आपको क्वेश्चन देखना है, ठीक है। कह रहे हो कि सबसे पहले हमें क्या ये निकालना, क्वेश्चन देखो, उत्पाद का मूल्य दे रखा है, देखो कहीं उत्पाद का मूल्य दे रखा है, नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने आपसे कहा था कि उत्पाद का मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बिक्री प्लस में स्टॉक। आप देखो गाइस यहाँ पर बिक्री दे रखा है, बिक्री, तो बिक्री आपका दे रखा है ये रहा। अब यार यहाँ पर कन्फ्यूजन ही होगी। एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूँ ना, जब आप ये क्वेश्चन करोगे चाहे कोई भी मेथड ना, तो उसमें आपको ना बस ये देखना अपने हिसाब से कि जो हमें सर ने पढ़ाया है, कहाँ पर 25 दिन 25 मैराथन में पढ़ाया है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके जो मैं मेथड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, बस आप मेथड की चीज़ों को देखो। इसके अलावा अगर मेथड के अलावा कोई भी चीज़ उसके बाहर क्या रही ना, उसको हटा दो, उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स दिए होंगे, एग्जाम में ऐसे आपको बहुत सारे पॉइंट देंगे जिससे गाइज आपका उससे कोई लेना देना नहीं होगा, तो आप उसको क्या कर दो, उसको छोड़ दो। बस याद रखना मैं क्या करूँ, जो आपको 25 दिन 25 मैराथन में बताया जा रहा है कि वही आपको याद रखना कि जो भी आपको मेथड में पॉइंट बताऊंगा बस वही चीज़ों को आपको क्वेश्चन में देखना है। और अगर आपको कोई चीज़ दिख रही है तो उसको वहीं से क्या कर दो, स्किप कर दो। बात समझ आता है, सारे के सारे डिटेल में बताऊंगा कैसे चीज़ों को आपको वहाँ पर लीव इट करना है। समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पर देखो उत्पाद का मूल्य, अब यहाँ पर हमें क्या उत्पाद का मूल्य निकालने का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, बिक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन गाइस। तो अब देखो उत्पाद का मूल्य नहीं दिया, हमें बिक्री दे रखा है, लेकिन कहोगे बिक्री कर दे रखा है। मैंने क्या कहा था, मैं बिक्री की बात कर रहा हूँ, बिक्री कर नहीं लेना, उसको छोड़ो, ठीक है। बिक्री हमारी कितनी दे रखी है, यहाँ लिख लो, बिक्री हमारी कितनी दे रखी, 500, ठीक है। स्टॉक में परिवर्तन देखो दे रखा है, नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने गाइस फॉर्मूला क्या बताया था, अंतिम स्टॉक माइनस में प्रारंभिक। अंतिम स्टॉक दे रखा है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल दे रखा है, हाँ जी बिल्कुल दे रखा है। कितना अंतिम स्टॉक, कितना 10, ठीक है। तो अंतिम स्टॉक यहाँ लिख लो 10, और आपका प्रारंभिक स्टॉक कितना, आरंभिक या प्रारंभिक दोनों सेम होता है, कितना देखा यहाँ पर 30, माइनस का 30 होएगा, ठीक है। यहाँ तक अगर ये करते हैं, और फिर मध्यवर्ती उपभोग देखिए, मध्यवर्ती उपभोग दे रहा है कितना 200, कितना दे रखा है 200, ये क्लियर है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करो, देखो तो यहाँ पर कितना होगा, ये 500 हो जाएगा, ठीक है। और आपका देखो 30 में से 10 जाएगा, कितना का, माइनस का है। यार माइनस प्लस तो आपको आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको मैं माइनस प्लस करना सिखाऊं, नहीं, इतना आपका बेसिक पता है, ठीक है। और फिर माइनस में कितना होगा यहाँ पर 200, ठीक है। अब इसको अगर आप जोड़ोगे, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर जोड़ते हैं तो कितना 500, ठीक है, माइनस में कितना आएगा 220, कितना आएगा यहाँ पर 220, क्लियर। अब आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो 500 में से अगर आप घटाओगे, 500 में से आप कितना 220 घटाओगे, 0, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर कितना 280, तो गाइस हमारा आंसर क्या आता है 280। अब यार थोड़ा सा एक चीज़ देखो, जब आपको क्वेश्चन 4 के 4 नंबर लेने हैं ना, कह रहे हो कि 4 के 4 नंबर ना, तो यार ये 25 दिन 25 मैराथन में हर एक कंसेप्ट को मैं बता के जाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं यहाँ तक आंसर छोड़ देंगे, नहीं यार थोड़ा सा आपको देखो कि आपको दिया क्या था, लाख में, करोड़ में, कितने में दे रखा है, ठीक है। तो आप ये पॉइंट वहाँ तक लिख के जाओगे, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, फाइनली क्या निकल गया, मूल्य वृद्धि हमने ज्ञात कर ली, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि देखो यार स्पेस थोड़ा सा कम है, तो इसलिए मैं क्या इस क्वेश्चन को वहीं पर दोबारा कराऊंगा उस वाले को, ठीक है। तो एक फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट, आप लोग फटाफट यहाँ पर जल्दी, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तो इसको रफ कर दूँ, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखो, ठीक है। फॉर्मूले हमारे वही रहेंगे, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले के साथ कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पर देखो, कह रहे हैं, देखो अब यहाँ पर कह रहा है कि आपको निकालना है, सबसे पहले क्वेश्चन में फाइंड करो, आपको निकालना है क्या, जो निकालना है, ठीक है। कह रहे हैं कारक लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि, हाँ भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट, कह रहे हैं
कारक लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि। अब यार इसमें पहले इसको ट्रांसलेशन करना आना चाहिए, इसको बनाना चाहिए, ठीक है। कह रहे हैं कि कारक लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि, ठीक है। तो आपको निकालना जो इसी को ना, इसको मैंने आपसे क्या कहता है, इसको आपने अगर डिटेल में, बहुत डिटेल में अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मैंने बहुत डिटेल में करवा रखा है, ठीक है। अगर भाई जिन्होंने देखी है ना, बस उसको प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ पर आओगे आप, 25 दिन 25 मैराथन पे आओगे, ठीक है। प्रैक्टिस अगर आपको करना तो कहाँ पर आओ, 25 दिन 25 मैराथन में सारे के सारे न्यूमेरिकल, ठीक है। चलिए देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिखेंगे एनवीए टाइप, देखो कारक लागत पर मतलब एफसी, ये हमें निकालना है, ठीक है। बात सुनिए, ये हमें निकालना है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो अब देखो जब ये हमें निकालना, मैंने यार आपसे बार बार कहा है, जब हम उत्पाद विधि का यूज़ करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, मैंने कहा था क्वेश्चन में देखो अगर बी की टर्म आ रही है, अगर बी की टर्म आ रही है तो आपको सबसे पहले क्या निकालोगे आप गाइस, सबसे पहले क्या निकालोगे, GBA@MP निकालोगे, GBA@MP निकालोगे। समझ में आ रहा है, कह रहे हो GBA@MP निकालोगे, ठीक। बस कुछ नहीं करना, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो हमें ये निकालना, बट सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, GBA@MP, ठीक है। चलो फॉर्मूला लिखते हैं फटाफट, ठीक है। देखो क्या फॉर्मूला होता है, GBA@MP। अब बहुत सारे क्वेश्चन कहेंगे सर आपने GDP, मैंने कहा था देखो आपको क्वेश्चन में देखना भाई, यार आपको क्वेश्चन में देखो आपसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। जबरदस्ती नहीं कि हाँ कि कोई भी कुछ निकालो, अगर आपको बी की टर्म पूछा गया, उत्पाद विधि पढ़ रहे हो तो उसमें आपको बी की ही टर्म निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो बी, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है गाइस, फॉर्मूला लिख लो, उत्पाद, आप लोग भी लिखते रहिए, प्रैक्टिस करो, उत्पाद का मूल्य, ठीक है, माइनस में क्या होगा, मध्यवर्ती, ठीक है, मध्यवर्ती यहाँ पर क्या होगा, लागतें या उपभोग भी कह सकते हैं, ठीक, मध्यवर्ती लागतें, क्लियर यहाँ तक। अब क्वेश्चन देखो, बट इसमें ढूंढो कहाँ पर है, उत्पाद का मूल्य दे रखा है, देखो फटाफट उत्पाद का मूल्य दे रखा है, नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। तो उत्पाद का मूल्य कैसा है, बिक्री प्लस में स्टॉक, बिक्री दे रखा, मिल गया भाई, बिक्री रहा कहाँ पर, बिक्री है, ठीक है। और स्टॉक में परिवर्तन दे रखा नहीं, लेकिन आपको देखना अंतिम स्टॉक भी दिख गया, माइनस में प्रारंभिक। तो सबसे पहले बिक्री लिखूंगा, बिक्री का कितनी थी हमारी 800, कितनी थी 800। स्टॉक में परिवर्तन नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दे रखा, हमें बताया गया कि किस दिन, मतलब 25 दिन 25 मैराथन में बताया गया कि सर अगर ने बताया कि अगर स्टॉक में परिवर्तन नहीं देगा तो अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो अब देखो यहाँ पर हमारा क्या करें, अंतिम स्टॉक कितना रहेगा, इस 20, कितना देखा है 20, और प्रारंभिक स्टॉक कितना रहेगा 50, ठीक है। बात सुन यहाँ तक कितना है 50, ठीक है। राइटिंग का थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मध्यवर्ती देखो कितना देखा है, मध्यवर्ती हमारा कितना देखा है, मध्यवर्ती देखो फटाफट देखो, मध्यवर्ती खरीद, ठीक है, मध्यवर्ती खरीद। और देखो कह रहे अब यहाँ पर क्या, मैंने ऐसा देखो एक कच्चा माल मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर आयत की बात कर रहा, और आपका क्वेश्चन मध्यवर्ती दे रखा है। जब क्वेश्चन में मध्यवर्ती नहीं देता ना, तो हम कच्चे माल को लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखा कितना देखा 500, कितना देखा माइनस में कितना होगा 500, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते देखो 800 हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो इसको मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, 50 में से 20 जाएगा कितना, माइनस का 3, और माइनस में यहाँ पर कितना आएगा गाइस 500, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, माइनस वाले को माइनस के साथ जोड़ लो, इतना तो बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए यार, बेसिक कैलकुलेशन। आप 12वीं का एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड में बैठने आ रहे हो, ठीक है ना। तो अब देखो कितना आएगा 530, ठीक है, कितना आएगा 530 है यहाँ पर, कितना आएगा 530। अब देखो 800 में से 530 घटाओगे कितना आएगा, 800 में से 530 घटाओगे कितना आएगा, ठीक है। तो अगर हम घटाएंगे 10 मतलब 0, ठीक है। यहाँ पर देखो कितना है, आपका 10 आएगा, 10 में से आएगा 3 कितना 7 आएगा, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में से आएगा 5 कितना बचेगा 2। तो ये आप देखो मैंने कहा था कि आपको आंसर छोड़ना नहीं, आपको क्या लाख में दे रखा है, तो ये आपको लाख में निकाल लो, ठीक है। तो यार अब देखो अभी हमारा आंसर नहीं आया, हमारा क्या निकला अभी, सिर्फ अभी हमारा निकला GBA@MP निकला है, ठीक है। ये हमारा निकला है, हमारे को निकालना क्या है, हमारे को निकालना क्या NVA। तो आप लिखो जो निकालना होगा NVA@FCA निकालना है, तो जो आपको मिलेगा GBA@MP, ठीक। अब बस यहाँ पर यार मेन कैलकुलेशन ना, ठीक, आप लोगों के यहाँ पर होने चाहिए कि अब इसको आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। कैसे करते देखो, मैंने कहा था कि जो सेम होगा उसको छेड़ेंगे नहीं, ठीक है, जो सेम होगा उसको छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पर G से N पे जाओगे, ठीक है, G से क्या करोगे N पे जाओगे, तो सिंपल ही बात है, G से N पे जाएंगे तो यहाँ पर हमको डैप को क्या करेंगे, हमें शुद्ध चाहिए, ठीक, सकल शुद्ध चाहिए, तो डैप को क्या करेंगे भाई माइनस करेंगे, डैप मतलब मूल्यह्रास, ठीक है। दूसरा B सेम है A सेम है, ठीक है। मार्केट प्राइस से फैक्टर, मैंने कहा था जब भी कोई मार्केट प्राइस होता है टैक्स जुड़ा होता है, लेकिन हम सामान को घर में ला रहे तो टैक्स नहीं होगा, तो मतलब माइनस में क्या होगा NIT, ठीक है। क्या होगा माइनस में NIT, जिसको हिंदी में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी रखी थी गाइस, 270 निकाला था। डैप देखो, डैप दे रखा मूल्यह्रास, मूल्यह्रास देखो फटाफट, मूल्यह्रास दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, कितना है 30। क्वेश्चन को भाई ताबड़तोड़ करेंगे, क्वेश्चन को ताबड़तोड़, ठीक है। तो 30 दे रखा है। अब NIT का मतलब क्या होता है यार, NIT का मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है, तो अगर आपको मैं बता दूं, देखो NIT कैसे निकालते हैं, NIT निकालने का क्या होता है IT, ठीक, IT माइनस में क्या सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब आर्थिक सहायता, ठीक है। तो अब देखो अप्रत्यक्ष कर दे रखा, अप्रत्यक्ष कर दे रखा, नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको 0 मानेंगे, ठीक है। और
आर्थिक सहायता दे रखी, आर्थिक सहायता दे रखी कितनी 40 है, कितनी माइनस में 40, ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर कितना 270 माइनस में कितना 30, ठीक है। अब जब भी ये चीज़ है यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं यार, यहाँ पर जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा अंदर के साइन सारे करेंगे चेंज होगा तो 40 का प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो 270 जिस जैसा आपको लगे इसे कर लो, ठीक है। 270 अब 40 में से क्या करो 30 को घटा दो, कितना बचेगा यहाँ पर 10, तो आंसर आपका कितना आएगा, ये भी कितना आएगा 280। क्लियर यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो इसको आप क्या करो यहाँ पर, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हम क्या करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, जल्दी लो। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं, मतलब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो थर्ड क्या कह रहा है हमारा, देखो क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है भाई, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कारक लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि, कारक लागत पर शुद्ध मतलब NV/MP निकालना है, कह रहे सॉरी NV/FC निकालना है, ठीक है। तो हमें जो निकालना है हमें पता चल गया, साइड में इसको लिख लो, क्या निकालना भाई NVA/FC निकालना है, ठीक, ये हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन मैंने कहा था सबसे पहले ये निकालेंगे, आप भी कमेंट करो नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि सबसे पहले हमारे को जो निकालना सर ने हमें बताया था कि GVA/MP निकालना है, ठीक है। कहाँ पर बताया था, 25 दिन 25 मैराथन में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, उत्पाद का मूल्य, ठीक है, उत्पाद का मूल्य माइनस में क्या होता है मध्यवर्ती, ठीक है, माइनस में मध्यवर्ती उपभोग लिख सकते हो, मध्यवर्ती लागत लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर उत्पाद का मूल्य दे रखा नहीं दे रखा, बिक्री देखो यार, फिर मैं कह रहा हूँ बिक्री कर दे रखा, बिक्री कंफ्यूजन नहीं होना है, जो मैंने आपको पढ़ाया 25 दिन 25 मैराथन है बस उसको पकड़ना है, ठीक है। सिर्फ बिक्री को लो, तो बिक्री कितनी दे रखी भाई, बिक्री देखो हमारी कितनी दे रखी 500, कितनी दे रखी 500, और स्टॉक में परिवर्तन दे रखा है नहीं दे रखा, तब हमें क्या ढूंढना है बताओ, स्टॉक में परिवर्तन कैसे निकालते हैं, कमेंट करो, कमेंट करो, ठीक, फटाफट। देखो क्या कह रहा है, अंतिम स्टॉक माइनस में प्रारंभिक स्टॉक, अंतिम स्टॉक कितना देखा 40 और प्रारंभिक स्टॉक कितना देखा 20। तो अगर आप इसको डायरेक्ट वैल्यू लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है। देखो अंतिम स्टॉक कितना देखा था भाई, अंतिम स्टॉक आपका 40 माइनस में कितना 20, ठीक है। और मध्यवर्ती यहाँ पर क्या रहेगा, मध्यवर्ती उपभोग दे रखा कितना भाई। अब देखो ये हमने कभी मैथड में पढ़ा, आप बताओ मेरे को, उत्पाद विधि का मैंने जो फॉर्मूला पढ़ा था क्या था, नहीं, आपको जो चीज़ें बताएगी बस उसी तक ही सीमित रहिए, और जो नहीं पढ़ा है उसको जबरदस्ती ऐड मत करो, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट होंगे ऐसे होंगे जिससे कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या है मध्यवर्ती, यहाँ कितना देखा 320, कितना देखा 320। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 500 ये कितना रहेगा, ये 500 प्लस में कितना है 20 और माइनस में 320, ठीक है। तो ये कितना होगा 520 माइनस में कितना 320, तो यहाँ पर आप घटा दोगे आंसर कितना आएगा, ये 200 लाख आ जाएगा, ठीक है। 200 लाख आएगा, हमारा क्या निकला भाई यहाँ पर GVA/MP निकल गया, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। राइटिंग को थोड़ा सा एडजस्ट करना, बाकी हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था NVA/FC निकालना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं निकालेंगे। तो क्या निकालना है हमें क्वेश्चन में NVA/FC, किस पे निकालना, फैक्टर कॉस्ट पे निकालना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारी जो वैल्यू मिली थी उसको लिख लो GVA/MP। अब कुछ नहीं करना, चेंज नहीं, मैंने कहा था जो सेम होगा उसको छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो देखो ग्रोथ से नेट पे जाओगे, ग्रोथ से क्या करोगे नेट पे जाओगे, तो यहाँ पर क्या करोगे माइनस में डैप, क्या करोगे माइनस में डैप, ठीक है। VA सेम है, मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाओगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा भाई, वहाँ पर क्या होता है, तो हम जो टैक्स मतलब जब भी मार्केट से कोई चीज़ फैक्टर पे आती है तो वहाँ पर क्या होता है टैक्स नहीं लगा, तो मतलब माइनस में क्या करेंगे हम NIT, ठीक है, यहाँ तक। चलिए ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी रखी हमने, अभी कितनी कैलकुलेट करी है 200, ठीक है। माइनस में डैप देखो फटाफट का, भाई डैप नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्या था ये रहा, ठीक है। तो डैप स्टार बना के इसको लिखो फटाफट, ठीक है। डैप का मतलब मूल्यह्रास का दूसरा भाई क्या है, इससे पूंजी का उपभोग, ये दूसरा नाम होता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन मेरे 25 दिन 25 मैराथन ना, इसीलिए अपने आप में स्पेशल है, क्यों, क्योंकि उसमें हर एक क्वेश्चन का जो उसमें पॉइंट चेंज होता है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा सारे के सारे मैं बताऊंगा, ठीक है। बस यार आप लोग क्या करो 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो दबा के ना, सारे नंबर अपने आप क्वेश्चन मतलब आएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो डेप का क्या आ गया हमारा, कितना देखा 50, कितना देखा 50। NIT दे रखा, देखो भाई शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दे रखा, नहीं दे रखा कोई दिक्कत नहीं। NIT का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, IT माइनस में सब्सिडी, क्या लिखा था IT माइनस में सब्सिडी होगा, ठीक है। तो NIT दे रखा, IT दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, 0 मान लो। सब्सिडी दे रखा भाई कितना, सब्सिडी का आर्थिक सहायता देखो कहाँ पर है, आप लोग बताओ कौन सा ऑप्शन पे, दूसरा तीसरा, देखो आर्थिक सहायता दे रखा भाई कहाँ है, ठीक है, ये रहा, कितना है 5 है, कितना है 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिख लोगे 5, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप देखो कितना हमारा 200, ठीक है, माइनस में कितना 50, ठीक है, कितना माइनस में 50। अब देखो कितना होगा, प्लस में कितना होगा आपका, ये जोड़ लोगे, ठीक है, माइनस का साइन है तो ये कितना होगा 5, ठीक है।
तो अब आप ऐसा करोगे डायरेक्ट, या तो 50 में से इसको घटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, या तो आप 205 क्योंकि प्लस वाले 205 में से कितना 50 को घटाओगे, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 205 में से क्या करूँगा 50 को, ठीक है, 205 में से मैं 50 को घटाऊंगा, 5 का 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 10 में से 5 जगह, ये बराबर कितना 155 आ रहा है, कितना आ रहा है 155 आंसर आ रहा है, ठीक है। बात सुनिए यहाँ तक, ये आपका लाख में लिखोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा 3 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट को देखते हैं। और मैं यार आप लोगों को शुरू से बता के चल रहा हूँ कि हम जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल का रहेगा हम बेसिक से एडवांस को लेकर चलेंगे, बेसिक टू एडवांस जाएंगे, ठीक है। मतलब कि हर एक पेपर के क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए हैं, जो अपडेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो हमारे 3 क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया ना यार, 3 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर आप 4 कह सकते हो ना, ये मोस्ट अपडेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब एक अपडेटेड क्वेश्चन है, पेपर में कई बार ये आया हुआ है और मे भी आने के चांसेस हैं, ठीक है ना। तो और क्योंकि इसमें देखो क्या होता है, बच्चे ये छोटे छोटे क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। और मैंने आपसे ये कहा था ना कि यार आप लोगों को जो कंटेंट के ऊपर ना वो मेरी जिम्मेदारी, मेरे को काम करने दो, ठीक है। आप लोगों को क्या करना, बस आप लोगों के जो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब वाला काम ये आप संभालो, बाकी कंटेंट के ऊपर, ठीक है, हमें काम करने दो। हमें कौन सा क्वेश्चन पढ़ाना है, कौन से लेवल का क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, कौन कौन को क्वेश्चन को डिस्कस करना, वो सारा हमारे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। कंटेंट की पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आपसे बार बार कहा है कि ये जो 25 दिन 25 मैराथन यार ये अपने आप में स्पेशल है। क्यों है? क्योंकि यार इसमें जो आपको रिलेवेंट कंटेंट पे बात होगी, जितने भी टॉपिक होंगे वो सारे के सारे पूरी तरह से क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। और रिलेवेंट होने के साथ साथ क्या होगा, प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे, ठीक है। चलिए तो देखो क्वेश्चन हमारे क्या कह रहे हैं, निम्न आंकड़ों की सहायता से, कह रहे निम्न आंकड़ों की सहायता से पूंजीगत परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक तरह से गाइज आपसे क्वेश्चन उसने बस कुछ लाइनें ऐड कर दी है कि आपको क्या निकालना है, पूंजीगत परिसंपत्तियों पर आपको डैप निकालना। मतलब कि जो पूंजीगत परिसंपत्तियां होती है ना, ठीक है, अब पूंजीगत क्या होती है वस्तु पता है, तो उनके ऊपर जो भी डैप आता है, डेप्रिसिएशन आता है ना, उसकी आपकी वैल्यू क्या कैलकुलेट करना है कि कोई भी वस्तु ना उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे ऐसे जरूरी नहीं आपको, देखो क्वेश्चन कहते हैं ना कुछ हमें बेसिक ट्रिक भी लेके चलना है, ठीक है। एक बेसिक मेथड होता है, एक हमारा स्मार्ट अप्रोच होता है, ठीक है। एक हमारा क्या होता है स्मार्ट अप्रोच, तो आपको मैं इसमें स्मार्ट अप्रोच भी बताऊंगा। आप बिना क्वेश्चन को सॉल्व करे यार आप इसका आंसर निकाल सकते हो। बस मेरी कुछ बातों को आप लोग ध्यान सुनिए, ठीक है। देखो पहले तो मैं आपको इसको बेसिक से चलेंगे, कहाँ पर, पहले मैं इसको बेसिक से चलते देखो। बेसिक में हमें क्या कह रहा है, 3 वैल्यू दे रखी है, तो हमें कह रहे हैं यहाँ पर डैप निकालना है, ठीक है। तो डैप निकालने के लिए देखो सबसे पहले अगर हम मान लो यहाँ पर लिखते हैं बेसिक अप्रोच हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, मूल्यह्रास। मान लो हमें यहाँ क्या निकालना है, मूल्यह्रास, ठीक है, मूल्यह्रास निकालना है। तो अब ये देखो हमारे यहाँ पर वस्तु को जो हमारी पूंजीगत परिसंपत्ति उसकी वैल्यू दे रखी है, तो कह रहा है कि पूंजीगत मतलब परिसंपत्ति का पूंजीगत मूल्य, मतलब जो परिसंपत्ति है वो हमारी कितने की है, वो 1000 लाख की, ठीक है, कितने की 1000। तो हम सबसे पहले क्या देखो फॉर्मूला आप लिखो, तो थोड़ा सा स्पेस मेरा कम है तो फॉर्मूला यहाँ पर मतलब थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत होगी, तो आपको कुछ कहना फॉर्मूला देखो। मूल्यह्रास से क्या होता है कि जो भी पूंजीगत परिसंपत्ति जो भी उसकी वैल्यू होगी, तो उसकी वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, तो 1000 रुपये, ठीक है। तो उसमें से आप घटाइए, ठीक है। अब उसमें से मतलब उसमें से अवशिष्ट मूल्य कितना रहा था, ठीक है, क्या रहा था, अवशिष्ट मूल्य, ठीक है। तो ये देखो अवशिष्ट मूल्य मतलब उसमें कितना रद्दी हुआ है, रद्दी मतलब कटपिट करके निकल जाएगा, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर क्या उसको देख सकते हो, ठीक है। तो कितने का हुआ यहाँ पर ये अगर आपका 40 रुपये का, ठीक है। अच्छा ये जो देखो कह रहे परिसंपत्ति का अनुमानित जीवन काल, अभी जो हमने मतलब जो हमने पूंजीगत परिसंपत्ति खरीदी है इसका टाइम पीरियड कितना, 16 वर्ष का, ठीक है। तो बटे में क्या लिख दोगे यहाँ पर 16, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कितना होगा, अब 1000 में से आप 40 घटाओगे कितना आएगा, 1000 में से 40 घटाओ कितना है, 960, ठीक। और यहाँ पर कितना आ गया, अब आप लोग बताओ क्या, देखो 16 का जो 6 गुना कितना होता है, यहाँ पर कितना होता है, 16 6 96, तो यहाँ पर कितना आएगा 7। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा क्या गया, मूल्यह्रास, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये गाइस देखो क्या था क्वेश्चन का था, ठीक है। अगर हम इसमें स्मार्ट अप्रोच की बात करें, बस जब भी आपसे अगर कोई डैप का कंसेप्ट निकालता है ना, तो आप देखो उसमें जो आपके एसेट्स दे रखी, परिसंपत्ति दे रखी ना, उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, परिसंपत्ति की। तो उसमें से जितना भी उसमें कट पिट करके निकला गया ना, उसको माइनस कर दो जितना टाइम पीरियड दे रखा। तो हमारे यहाँ पर वैल्यू कितनी थी, 1000, ठीक है। और उसमें कितनी कटिंग फिटिंग हुई है, वो कितने 40 रुपये की, बचा कितना 960 का। और हमारा टाइम पीरियड कितना था, 16 वर्ष का। तो हमने 16 से डिवाइड कर दिया, हमारी क्या पूरी वैल्यू हो गई। यार ये बहुत लेटेस्ट बहुत अपडेटेड क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो डायरेक्ट हमारे क्या डे 4 को देख रहा है ना, तो यार आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग क्या करो, पहले जाके या तो डिस्क्रिप्शन में चले आओ या तो प्ले लिस्ट में आपको मैंने बाकायदा 25 दिन 25 मैराथन की आपका डे 1 डे 2 और डे 3 की वीडियो आपको वहाँ पर मैंने आपको मतलब उसमें अपलोडेड है, आप वहाँ से देखोगे, वहाँ सारे मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रखे हैं, ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्या कहता है, कह रहा है कि यहाँ पर आपको कहना है कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एनआईटी निकालना है, क्या निकालना है एनआईटी, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम है, तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन वहाँ पर करवा दूंगा, ठीक है। एक बार आप फटाफट आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लो आप लोग, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, उसमें हमें क्या निकालना है, डैप निकालना है, क्या निकालना है, डैप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को रफ कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रफ हो गया, देखो अब डेप्थ निकालना है। तो अब देखो क्वेश्चन को बार बार मैं कह रहा हूँ ऑब्जर्व करो, और हमेशा अपने माइंड में एक बात याद रखना, जो हमें सर ने बताया था, कहाँ पर बताया था भाई, 25 दिन 25 मैराथन में, कि आपका जो क्वेश्चन होगा ना वो आपका पूरा इस पॉइंट से आएगा कि आपको क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें देखो जो भी मेथड आप लोग पढ़ रहे हो ना, उसमें देखो जो मेथड हमें बताया गया, जो हमें मेथड 25 दिन 25 मैराथन में एक्सप्लेन किया गया ना, उसके ऊपर हमें फोकस करना है, ठीक है। तो अब देखो हमारा कह रहा है कि शुद्ध अप्रत्यक्ष निकालना है, तो हमें देखो जीडीपी एंड एमपी दिया है, ठीक है। मूल्य ह्रास दे रखा है, जीएसटी, यार बहुत देखो नई चीज़ आ गई क्या यहाँ पर, ठीक है। अब जीएसटी, तो जीएसटी को ही हम क्या कहेंगे यहाँ पर, देखो जीएसटी को हम क्या कहेंगे, आईटी, क्या कहेंगे यहाँ पर, आईटी, बात समझ आता है, क्या कहेंगे, जीएसटी को हम आईटी कहते हैं यहाँ पर। और फिर कह रहे हैं कि यहाँ पर आर्थिक सहायता, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आर्थिक सहायता कितनी रखी यहाँ पर, आर्थिक सहायता आपकी कितनी रखी, 20, ठीक है। तो हमें कह रहे हैं कि एनआईटी निकालिए, क्या कह रहे हैं, हमें एनआईटी निकालना है यहाँ पर, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो हमें कह रहे हैं कि आर्थिक सहायता कितनी देगा, और मूल्य ह्रास कितना, 70, विदेशों से कारक आय करें इतना देगा, ठीक है। तो यार अब देखो हमारे को क्वेश्चन दे रखा है ना, ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आईटी, तो इस क्वेश्चन का आप डायरेक्ट आंसर पुट कर सकते हो, डायरेक्ट आपका आंसर दे सकते हो, या फिर अगर आप इसको बेसिक अप्रोच से जाओगे तो बेसिक अप्रोच देखो क्या कहता है। तो जो आपका दे रखा है, देखो कह रहा है कि जीडीपी एट एमपी, ठीक है। उत्पाद मूल्य वगैरह दे रखा है क्या, आप बताओ मेरे को, क्वेश्चन में उत्पाद का मूल्य दे रखा है, नहीं, बिक्री वगैरह दे रखा है ना। तो यहाँ पर एक तो हमारे क्या, यहाँ पर बेसिक अप्रोच भी आपकी क्या फॉलो नहीं होगी, ठीक है। डायरेक्ट इसमें एक हमें बस एक ही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एनआईटी, ठीक है। एनआईटी को हम क्या कहते हैं भाई, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है यहाँ पर, क्या आईटी माइनस में क्या होता है, आर्थिक सहायता, क्या होता है, आईटी माइनस में आर्थिक सहायता, क्लियर यहाँ तक। और देखो ये सारे पॉइंट आपके मतलब एक तरह से वाहियात दे रखे हैं, क्यों, मतलब जो आपको यूज़ नहीं है, मतलब जो आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आईटी कितना देखा, आईटी मतलब जीएसटी डाल सकते हैं, जीएसटी कितना देखा आपका 120, और आर्थिक सहायता कितने आपकी दे रखी है यहाँ पर 20, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितना निकालेंगे, इसका आ जाएगा 100। तो जो हमारा एनआईटी आ रहा है शुद्ध अप्रत्यक्ष कितना है, वो हमारा यहाँ पर कितना 16, ठीक है। बात सुनिए यहाँ तक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर जो होता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5th भी कंप्लीट होगा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन देखिए बच्चे 3-3 नंबर के क्वेश्चन में इसको छोड़ के आते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या होता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं क्या होता है, ठीक है। एक बार आप लोग इसको ध्यान से देख लो, उतार लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। चलिए देखो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे कि आपके पास आर्थिक सहायता का ज्ञात कह रहे हैं, आपको आर्थिक सहायता निकालनी, क्या निकालनी है, आपको आर्थिक सहायता निकालनी है। अब वहाँ पर क्या देखा, मूल्य ह्रास दे रखा है, और आपका जीडीपी एट एमपी दे रखा है, अप्रत्यक्ष कर देखा विदेशों से कारक है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक वैल्यू से एनडीपी एट एफसी दे रखा है, ठीक है। मैंने कहीं जगह था सबसे पहले फॉर्मूला हमें सबसे मिलता क्या है, ठीक है। हमें जीडीपी एट वो आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नई चीज़ क्या दे रखी है, एनडीपी एट एफसी दे रखा है, बराबर उसके साथ हमारा क्या देखा है, जीडीपी एट एमपी, ठीक है। इसको कन्वर्ट करें तो कह रहा है कि ग्रोथ से नेट जाओगे, भाई ग्रोथ से नेट जाओगे तो यहाँ पर क्या करोगे, डेप को माइनस करोगे, ठीक है, पी से में, ठीक है। अब देखो मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है, मार्केट प्राइस से कहाँ जाओगे, आपका फैक्टर कॉस्ट पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस में क्या जाएगा हमारा, प्लस में क्या जाएगा, हाँ सॉरी यहाँ पर माइनस से करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर एनआईटी माइनस करना, टैक्स नहीं लगा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, बात सुनिए यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन, फिर आपको देखो इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी देखिए 1320 दे रखा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपके, अगर देखोगे इसका कितना 1500, कितना देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 1500, माइनस में डेप दे रखा, मूल्य ह्रास कितना दे रखा है, डेप आपका 150 दे रखा है। और एनआईटी भाई क्या होता है आपका आईटी माइनस में, अगर हम इसको लिखेंगे आईटी माइनस में क्या होता है, सब्सिडी, ठीक है, मतलब आर्थिक सहायता। अब देखो आईटी ने अप्रत्यक्ष कर दे रखा है, तो कितना हमारा अप्रत्यक्ष कर कितना देखा 50, ठीक। अगर मान लो वो नहीं दे रखा तो उसको 0 मान लो, क्लियर है यहाँ तक, क्या मान लो इसको 0, ठीक है। अच्छा सॉरी हमें निकालना है, आर्थिक सहायता निकालना है ना, तो यहाँ पर निकाल क्या लिख दो, आर्थिक सहायता हमारा निकालना है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखो इसको और फॉर्मूला अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1320, यहाँ पर कितना आएगा, ये आपका 1500 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में कितना 150, ठीक है। इनका साइन चेंज करो, देखो यहाँ पर कितना आएगा, अगर हम बात करेंगे इसका कितना 50, और प्लस में क्या जाएगा आर्थिक सहायता, क्या जाएगी आर्थिक सहायता, क्लियर यहाँ तक।
आप देखो इनकी वैल्यूज, आप देखो कैलकुलेशन आपको करनी जितनी, आप देखो इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक। अब आप इसको ये शॉर्ट में सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो अब यहाँ आपका कितना हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा, 1500 माइनस में कितना आएगा 15, कितना 200 हो जाएगा, और बराबर में कितना होगा प्लस में आपका आर्थिक सहायता, क्या हो जाएगा प्लस में आर्थिक सहायता, ये हमें निकालना ना, क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब डाटा वैल्यूज़ को पुट कर दो लाके, 1320 हो गया, ठीक है 1320। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 में से मैं घटा दूंगा, देखो 15 में से मैं क्या घटाऊंगा, 1500 में से 200 घटाऊंगा तो मेरा कितना आएगी वैल्यू, यहाँ पर कितना आएगी, यहाँ पर 1300, ठीक। और यहाँ पर फिर आपका क्या हो जाएगा सब्सिडी, क्या हो जाएगा सब्सिडी जाएगा, ठीक है। 1300 को इधर ला के माइनस कर दो, 1300 मतलब 1320 माइनस में 1300 बराबर में कितना आएगा आपका सब्सिडी, ठीक है, सब्सिडी होगा। तो यहाँ पर फाइनली हमारा जो आर्थिक सहायता निकलेगा, ठीक है, जो हमारा आर्थिक सहायता गाइस निकलेगा तो यहाँ पर कितना आएगा बराबर में कितना आएगा 20, ठीक है। तो ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर, ये भी देखो अपडेटेड क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया, ठीक है। कह रहा है कि पूंजीगत परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास ज्ञात कीजिए, मतलब अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमने पढ़ा था वहाँ पर, ठीक, क्वेश्चन नंबर जो हमने 4 देखा था उससे रिलेटेड है। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि आपको कहने के डेप निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पर एक तरह से डेप निकालना है। तो अगर आप लोगों को फॉर्मूला मैंने कहा था इसको बिना देखे आंसर मारो, ठीक। आप लोग भी इसको कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या होता है गाइस, ठीक। तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पर होता है मूल्यह्रास निकालना है हमें, ठीक है। और देखो जब हमने बताया था कि मूल्यह्रास जो देगा, तो अब वहाँ पर आप देखिए, ठीक है, वहाँ पर देखो परिसंपत्ति का मूल्य कितना देगा, तो परिसंपत्ति का मूल्य कितना यहाँ पर 400, क्लियर है यहाँ तक माइनस में, ठीक है। और देखो यहाँ पर अब जब 400 मूल्य तो यहाँ पर आखिर में उसमें मतलब कितना कटपट निकला, मतलब शून्य वगैरह जीरो निकला है, क्लियर है यहाँ तक। और फिर उसका देखो इसका समय काल कितना रखा है 10 वर्ष, कितना रखा है 10 वर्ष। अब देखो 400 में जीरो जाएगा कितना बचेगा 4, मतलब यहाँ पर आपका 400 का 4 आएगा 10 से 0 तो मतलब आपका कितना आ गया यहाँ पर इतना, कितना यहाँ पर 40 लाख, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 7 का आता है। तो कुछ नहीं करना गाइस, आपको सिंपल सा बस फॉर्मूला था, जब भी आपको ऐसा कहेगा कि परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, तो यहाँ पर जो परिसंपत्ति की वैल्यू देगी वो, उसमें से जो भी रद्दी वगैरह निकलेगा, जो भी कटपट करके निकलेगा वो, और जो भी उनका मतलब समय काल देगा उससे डिवाइड कर देगा, आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट पे, चलो क्वेश्चन नंबर देखो तो हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कहता है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, एक चीज़ आपको देखो ये क्या है कि ये जो हमारा रहेगा डे 4 का गाइस, ठीक, ये वीडियो रहेगी लास्ट रहेगी। अब देखो इसके बाद जो हमारा आएगा डे 5, इसके बाद जो हमारा आएगा डे 5 आएगा, और डे 5 के अंदर क्या करेंगे हम, हमारे जो वहाँ पर इनकम मेथड मतलब जो आय विधि और दूसरा क्या हमारा व्यय विधि, उनके ऊपर क्वेश्चन को कराऊंगा, फॉर्मूले को मैं समझाऊंगा। तो आप लोग क्या करें उसका वेट करिए और कमेंट सेक्शन में बताओ यार आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना, वीडियो में बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कमी नहीं करना आपको, ठीक है। जब आप सोचा मैं आप लोगों को पूरा अपना 100% दे रहा हूँ, तो आप लोग भी यार थोड़ा बहुत आप मदद कर सकते हो ना, ठीक, कि वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो या व्हाट्सअप आप स्टेटस लगा लिए, ताकि इससे देखो क्या होता है कि आपके फ्रेंड की मदद हो जाए। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात कीजिए। अब देखो कह रहा है कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, इसका मतलब क्या होगा, आपको GDP एट MP निकालना है, क्लियर है यहाँ तक बात सुनिए यहाँ तक, ये आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन यार जब भी आपको मैंने बताया था कि जब भी आपको GDP एट MP मिलेगा, उत्पाद विधि का पढ़ रहे, तो वहाँ पर आपका उत्पाद का मूल्य दिया होगा, बिक्री दिया होगा, स्टॉक में परिवर्तन। अब आप लोग बताओ यार क्वेश्चन में कुछ ऐसा कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है तो आपको बस याद रखना है कि हमें सर ने 25 दिन 25 मैराथन में एक बात बताई थी। वो बात क्या थी, जब भी ऐसा अगर आपको GDP एट MP निकालना और उसमें आपको उसके पार्ट्स नहीं दे रखे ना, तो उसमें कोई ना कोई ऐसे एक बड़ी वैल्यू देगा। क्या करो, उसमें कोई ना कोई एक ऐसी बड़ी वैल्यू देगा। तो बड़ी वैल्यू देखो यहाँ पर क्या देगा, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय, मतलब आपका क्या देगा NNP एट FC देने का, ठीक है। तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो कुछ नहीं करना, जो हमें निकालना उसको आप आगे रखिए। देखो कह रहे हो कि हमें निकालना क्या था, GDP एट MP हमें निकालना है, क्लियर है। आपको दे क्या रखा है, आपको NNP एट FC दे रखा है, क्लियर है। अब इसको यहाँ पर हमें इसको कन्वर्ट करना है। देखो आपको नेट से ग्रोस पे जाओगे गाइस, नेट से ग्रोस पे जाओगे तो क्या करोगे, मैंने कहा था आपके पास शुद्ध तो अच्छा था, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें डेप को प्लस कर देंगे। डेप का मतलब क्या होता है यार, मूल्यह्रास होता है, ठीक है। क्या होता है, मूल्यह्रास। दूसरा कह रहा है कि डोमेस्टिक से आप कहाँ जाओगे, डोमेस्टिक से मतलब सॉरी नेशनल से कहाँ पर जाओगे, नेशनल से डोमेस्टिक में, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर क्या करोगे, आप नफिया करोगे, क्या करोगे, माइनस में नफिया, क्लियर है। अब देखो फैक्टर कॉस्ट से आप कहाँ पर जाओगे, मार्केट प्राइस पे। तो मैंने आपको बताया जब भी कोई मार्केट प्राइस पे कोई चीज़ जाएगी तो वहाँ पर क्या जुड़ता है, आपका NIT जुड़ेगा, क्लियर है यहाँ तक। वहाँ पर क्या जुड़ेगा, NIT। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू हमारी दे रखी है कितनी, 220, कितनी दे रखी है यहाँ पर 220 प्लस में डेप। मूल्यह्रास देखो कितना देखा है, मूल्यह्रास आपको कितना देखा है 50, कितना देखा यहाँ पर
50 दे रखा है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हमारा कह रहा है कि डेप हो गया नफिया, नफिया विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक है, ठीक है, -10 देगा, मतलब यहाँ पर कितना आपका -10, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर -10। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए आगे नफिया हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या रखिए NIT मतलब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दे रखा, नहीं आपको क्या देखा IT, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे IT दे रखा कितना हमारा, IT दे रखा कितना 40, ठीक। अब जो नहीं दे रखा उसको हम क्या करेंगे, सॉरी आर्थिक सहायता भी आपकी दे रखी, देखो कितनी यहाँ पर 15। बस अब इसको आपका सॉल्व कर लोगे आंसर आएगा, देखो तो ये कितना आएगा आपका 270, ठीक है, 270 माइनस में यहाँ पर 10 और फिर वहाँ पर आपका कितना आएगा, देखो 270 हो गया और फिर आपका क्या -10 हो गया और प्लस देखो यहाँ पर कितना 40 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, बताओ 40 में से 15 जाएगा कितना बचेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 25। क्लियर यहाँ तक। अब देखो इन दोनों को पहले जोड़ लो या फिर जैसा जो देखो, अब इसको आपके हिसाब से जो सॉल्व कर लो, या तो आप ऐसा कर लो 270 में से 10 को माइनस कर दो, कितना आ गया 260 और प्लस में यहाँ पर कितना आएगा 25। क्लियर है। तो यहाँ पर कितना आएगा अगर हम बात करें इसको, तो देखो 60 और 80 कितना आएगा 285। तो ये हमारा क्या निकल के आ रहा है 285 इसका आंसर रहेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमारा GDP, क्या करो GDP एट MP की वैल्यू आ गई। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखो इसको क्वेश्चन हमारा क्या कर नेक्स्ट करता है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं वहां पर आपका कि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात कीजिए। कह रहे बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, कह रहा बाजार कीमत पर देखो, अब इसको मैं क्या लिखूंगा बाजार कीमत पर, तो NNP एट FC निकालना है हमें, NNP एट FC, ठीक। अब इसमें जो कोई बड़ी वैल्यू दे रही, कह रहे कि कारक लागत पर शकल, ठीक, कह रहे कारक लागत पर शकल घरेलू उत्पाद दे रखे, कारक लागत पर दे रखा। तो मैंने कहा था जो आपको वैल्यू निकालनी होगी ना, जो वैल्यू निकालनी होगी उसको आप क्या पहले रखोगे, ठीक है, जो वैल्यू निकालनी होगी उसको आप क्या करोगे सबसे पहले रखोगे। क्लियर है यहाँ तक। वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हैं, उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो हमें निकालना क्या है बाजार कीमत पर, तो निकालना है हमें NNP एट MP, ये हमें निकालना है। और हमें गाइस दे क्या रखा है, हमें दे रखा है कि यहाँ पर कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, कह रहे कि GDP एट FC, कारक लागत का हो गया। अब इसको कन्वर्ट करते दो, हम ग्रोथ से कहाँ पर जाएंगे नेट पे, तो माइनस क्या जाएगा हमारा यहाँ पर क्या डेप हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। डोमेस्टिक से जाएंगे तो प्लस में क्या जाएगा नफिया हो जाएगा, क्योंकि घरेलू से आपको कहते हैं राष्ट्र का चाहिए, ठीक। फैक्टर प्राइस से जाएंगे मार्केट प्राइस पे, प्लस में क्या आएगा NIT। बस कुछ नहीं करना, जिस बच्चों को अगर ये टॉपिक समझ में आएगा ना कन्वर्जन, ठीक है, अगर कन्वर्जन आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है ना, तो यहाँ पर क्या होगा आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। बात सुनिए। और आपको अगर ये टॉपिक समझना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखो, वहाँ पर इकोनॉमिक्स मैंने आपको बहुत डिटेल में 1-2 वीडियो हमारी ऐसे जिसपे मैंने पूरे फॉर्मूले बेस्ड करवा रखे, कितना फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करवा रखे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो GDP एट MP हमारा कितना है, FC कितना देखा है यहाँ पर 14,000, कितना है यहाँ पर हमारा 14,000। और फिर उसके बाद कह रहा है डेप कितना देखा है, डेप देखो मूल्यह्रास दिख रहा है यहाँ पर, क्या स्थान है मूल्यह्रास का दूसरा भाई, इसी को हम कहते हैं, इसको हम डेप कहते हैं। स्थायी मतलब स्थायी पूंजी का उपभोग हमारा कितना है माइनस में 1,000। क्लियर आता है। नफिया देखो कितना कह रहा है, नफिया विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक है माइनस में 200, कितना देखा इसने ऑलरेडी माइनस में 200। और NIT देखे क्या है, कह रहे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर देगा IT, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे IT, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लिख ले, यहाँ पर मान लो IT माइनस में क्या होता है सब्सिडी, ठीक है। तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, IT हमारा कितना देगा 600 माइनस में कितना होगा 100। क्लियर है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये कितना होगा, अगर 14,000 में से 1,000 घटा देंगे कितना आएगा यहाँ पर 13,000, ठीक है। ये माइनस में कितना आएगा 200, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखो क्या प्लस में 600 में से आएगा कितना आएगा 500। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर अगर हम मान लो यहाँ पर ऐसे करते हैं 13,000 और फिर इसमें से 500 में से 200 घटा देंगे, प्लस में कितना आएगा यहाँ पर, प्लस में कितना आएगा यहाँ पर आपका 300। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा 13,000, ठीक है। करो 13,300 हमारा क्या आएगा यहाँ पर आंसर, ये हमारा लाख निकल जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा क्या निकला है NNP एट MP, क्या NNP एट MP। तो ये हमारा फाइनली क्या गाइस आंसर है, ठीक है। अगर आप लोगों को यार वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो ये हमारा फाइनली क्या होता है डे 4 भी हमने बहुत बेहतरीन तरह से हमने न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को कंप्लीट करा है। तो अब हम मिलेंगे न्यूमेरिकल 5 में, और वो इससे बेहतर रहेगा, इससे ज़बरदस्त रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो हमारे जो आय और व्यय विधि रहेगा उसमें हर एक इंपॉर्टेंट जो लेटेस्ट क्वेश्चन होगा वो सारे मैं आपको उसमें करवाऊँगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।